Hello student, how are you? I hope you will very well. मैं फिर आज आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, है ना। बायोलॉजी का निश्चित रूप से लड़ जाएंगे। चलिए, समय को जाया ना करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में एक कोशिकीय शैवाल में एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन होता है। अब किसके माध्यम से होता है, कैसे होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में है परासरण द्वारा। ऑप्शन बी में है चालनी नलिकाओं द्वारा। ऑप्शन सी विसरण द्वारा यानी डिफ्यूजन। और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं, समझ लीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी, यानी विसरण विधि के द्वारा जल का परिवहन एक कोशिकीय जीवों में होता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दांत की सबसे ऊपरी परत, ऊपरी लिखा हुआ है भाई, ऊपरी परत होती है। ऑप्शन ए में डेंटाइन। ऑप्शन बी में है इनामल। ऑप्शन सी में है मज्जा गुहा। और ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनेमल। सबसे ऊपरी परत जो होती है दांत की, वो होती है इनेमल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये आपको पता ही होगा। मनुष्य के आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की लंबाई होती है, कितनी होती है, आपको ऑप्शन से बता देना है, राइट। ऑप्शन ए 8 से 10 मीटर। ऑप्शन बी 8 से 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 4 से 5 मीटर। ऑप्शन डी 2 से, ऑप्शन डी में 2 से 3 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 से 10 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आंत में भोजन का पूर्ण रूप से किस आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। ऑप्शन ए बड़ी आंत में। ऑप्शन बी छोटी आंत में। ऑप्शन सी दोनों में। और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पैरामीशियम या पारामीशियम, कुछ भी कह लीजिए, पैरामीशियम या
मेशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किस के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सीलिया के द्वारा, ऑप्शन बी कोशिका मुख द्वारा, ऑप्शन सी शरीर के किसी भी सतह से, और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका मुख द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा, निम्न में कौन मुख गुहा में मुख गुहा में यानी ओरल कैविटी में, निम्न में कौन मुख गुहा में पाई जाने वाली ग्रंथि है? ग्रंथि यानी ग्लैंड्स है। ऑप्शन ए में है आपका अग्नाशय, ऑप्शन बी सक्कस एंटेरिकस, ऑप्शन सी पैरोटिड, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैरोटिड ग्लैंड्स मुख गुहा में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मैमेलिया वर्ग के, या इसी को मैमेल्स भी बोलते हैं, मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हार्ट यानी हृदय में कितने वेश्म यानी चेम्बर, कितने वेश्म होते हैं? मैमेलिया वर्ग के, मैमेलिया किसको बोलते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4, यानी कितने चैम्बर होते हैं? तो मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में जो हार्ट होता है उनमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 वेश्म होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप होता है, कितना होता है? आपको ऑप्शन से बताना है। ऑप्शन ए 120/80, ऑप्शन बी 80/120, ऑप्शन सी 160/100, ऑप्शन डी 100/160। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120/80, 120/80। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, कौन है? ऑप्शन से बताना है। ऑप्शन ए में सभी हरे पेड़ पौधे,
ऑप्शन बी में सूर्य, ऑप्शन सी में जल, और ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं, कोई नहीं। तो सभी जीवों के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है भाई? सूर्य ही तो है, सूर्य, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 10, रेजिन एवं रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? कहाँ संचित यानी कहाँ इकट्ठा रहता है? कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन ए में है फ्लोएम में, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी छाल में, और ऑप्शन डी पुराने जाइलम में, जो सबसे पुराना जाइलम है उसमें। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद जमा रहते हैं, संचित रहते हैं। ओके, 10 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।